जो जीवों को भगवान से जोड़ने वाली हैं, ऐसी भगवती राधा रानी का भगवान ने रास में आश्रय लिया। भगवान ने बंसी बजाई, और कहते हैं बंसी की ध्वनि पूरे यमुना तट पर गूंज रही। धीरे धीरे भगवान ने स्वर का विस्तार किया। बंसी की ध्वनि पूरे व्रज में सुनाई पड़ने लगी। और भगवान ने तो ऐसा विस्तार कर दिया कि बंसी की ध्वनि पूरे ही संसार में सुनाई पड़ने लगी। और भगवान ने तो ऐसा विस्तार कर दिया कि बंसी की ध्वनि अनंत अनंत ब्रह्मांड में सुनाई पड़ रही है, सब जगह सुनाई पड़ रही है। तो ब्रज वालों को बहुत जोर से सुनाई पड़ रही होगी। जब ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी थी, यहां तो बहुत जोर आवाज होगी। बोले नहीं, सब जगह वही माधुर्य बना हुआ है। कहते हैं बंसी की ध्वनि भगवान शंकर को सुनाई पड़ी। समाधि में बैठे थे, समाधि खुल गई। मन कहता चलो रास में। भगवान शंकर मन को समझाते, अभी हम समाधि में हैं, योगी हैं। मन कहता फिर लगाएंगे ध्यान, अभी चलो रास में। सो भगवान शंकर भी रास में पधार रहे हैं। सुरदास जी महाराज कहते हैं वेद पढ़त ब्रह्मा भूले। वेद पाठ कर रहे थे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, सो भूल गए, पाठ ही भूल गए। मन कहता चलो वृंदावन, चलो रास में। मन को समझाते कि पाठ को बीच में अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मन कहता फिर पाठ कर लेंगे, अभी तो रास में चलो। सो ब्रह्मा जी भी पधार रहे हैं। बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि महर्षि, देवताओं की सभा में रंभा नाम की अप्सरा गान कर रही थी। लेकिन सूरदास जी कहते हैं रंभा साम ताल चूकी, वो गाना ही भूल गई क्या गाना है। और सब लोग रास में आ रहे हैं। व्रज की गोपियों को भी बंसी सुनाई पड़ी। व्यास जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्नमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आधी रात का समय है, लेकिन दुहंतो भी ययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गोपी गोदोहन का कार्य कर रही थी, लेकिन सुनाई पड़ गई बंसी की ध्वनि। अब उसने गोदोहन के काम को वहीं छोड़ दिया और गोपी तो यमुना तट की तरफ चल पड़ी। कोई गोपी घर में चौका लगा रही थी, सुनाई पड़ गई बंसी की ध्वनि। सो महाराज चौका वहीं छोड़ करके चल पड़े। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी और सुनाई पड़ गई बंसी की ध्वनि। अब उसको तो शरीर की सुध नहीं,
उसने तो उल्टे पलटे श्रृंगार कर ली। जो आभूषण चरण में पहनना था उसको गले में पहन लिया और गले वाला चरण में पहन लिया, वो भी चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा जरा सा राम रस लाना, नमक लाना। अब बेचारी राम रस लेने ही जा रही थी, लेकिन सुनाई पड़ गई बंसी की ध्वनि। अब उसको तो कुछ ध्यान नहीं रहा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। उसने एक मुट्ठी चीनी ही ला करके दाल में डाला और वो भी जा गया। एक गोपी को तो उसकी सासू ससुर ने पकड़ लिया और कहा हम नहीं जाने देंगे, और एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन शरीर उसका कमरे में बंद है और भगवान की ऐसी लीला कि वो सबसे आगे आगे जा रही है। ये गोपियां कैसी हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण गृहीत मानसा, इनके मन को श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। इनको भगवान के अलावा कहीं इनका मन है ही नहीं। और सभी गोपियां, व्यास जी कहते हैं कोई गोपी आपस में बात नहीं कर रही है, सब चली जा रही है। कैसे जा रही हैं? बोले जैसे अनंत अनंत नदियां समुद्र की तरफ चली जा रही हों, ऐसे समुद्र स्वरूप तो भगवान हमारे हैं और नदी स्वरूपा ये गोपियां हैं, सब भगवान की तरफ जा रही हैं। इस प्रसंग का एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, हम लोग 2 मिनट बोलेंगे फिर आगे सुनेंगे। Hare
है देखो राधे गोरी गोरी। कदम के नीचे आई घूंघट खींचे, कदम के नीचे आई घूंघट खींचे, कदम के नीचे आई घूंघट खींचे, कदम के नीचे आई घूंघट खींचे। आई ब्रज से बाला। राधा की मैया, खटका बड़ा कन्हैया टुकड़ी राधा की मैया, खटका बड़ा कन्हैया टुकड़ी राधा की मैया, खटका बड़ा कन्हैया टुकड़ी राधा की मैया। राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता खैया, राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता खैया, राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता खैया, राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता खैया। छोटी सी डगरिया छलकी लो प्रीति डगरिया ढलकी, छोटी सी डगरिया झलकी लो प्रीति डगरिया झलकी, छोटी सी डगरिया छलकी लो प्रीति डगरिया झलकी, छोटी सी डगरिया झलकी लो प्रीति डगरिया झलकी। माथे से चुनरिया ढलकी, माथे से चुनरिया ढलकी, माथे से चुनरिया ढलकी, माथे से चुनरिया ढलकी। जगमारी बजन जजोरा आई ब्रज से बाला, आई ब्रज से बाला। हरि बोल।
बरसने लगा वो मूसलधार। गोरिया मधुबनी गई शमुरा, भीग गई वो राधिका, भीगा उनका प्राण, पंछी मोर को पुकारे, गोरिया मोर को पुकारे, पूरे न पुकारे, पंछी मोर को पुकारे, पूरे न पुकारे। जमजमानी बजाए जजोरा, इसे सुने सुने आए जग से बाला, सुने सुने आए जग से यमुना किनारे झिलमिल करे तारे, यमुना किनारे झिलमिल करे तारे। बोले भागवत भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। देखिए इस संसार में भगवान का अवतार तो कई हो गया है, लेकिन शंकर भगवान और भगवान कृष्ण का विशेष जय जयकार हर जगह भागवत कथा के माध्यम से और शिव महापुराण के माध्यम से होता आ रहा है। सज्जनों, तीर्थाटन आयोजन समिति के तत्वाधान में जो कथा निरंतर तीर्थों में हो रही है, आपको पता है 2023 तक का जजमान निश्चित हो गया है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, शंकर भगवान की कृपा से उज्जैन महाकाल में उनका जजमान का नाम आ गया है हमारे पास। उज्जैन महाकाल में, महाकाल की मैदान में वहाँ कथा होगी 2026 में। उनका जजमान आए हैं हमारे हिंडौन जिला करौली से श्रीमान जेपी जी सोनी। 7,51,000 रुपये का शिव महापुराण कथा उज्जैन महाकाल में होगी। जोर से हम जेपी जी सोनी का स्वागत करें, जोर से ताली से। हम जेपी जी सोनी सपत्नी निवेदन करेंगे, सब परिवार मंच पर आकर के बापू जी से आशीर्वाद लें। गुरु भक्ति में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे जेपी जी सोनी मंच पर आ रहे हैं, जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें। 7,51,000 का आगामी जजमान शिव महापुराण जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, जो अभी महाकुंभ मेला लगा था, वहाँ बापू के मुख से 9 दिवसीय महापुराण की कथा, या जो भी जजमान कहेंगे, या भागवत या राम कथा या शिव महापुराण जो भी कहेंगे जजमान की इच्छा अनुसार हमारे इस तीर्थाटन आयोजन के तत्वाधान में कथा होगी। जोर से ताली से स्वागत। बोले गिरिराज महाराज की। सज्जनों, रामेश्वरम में शिव पुराण एक पोथी का जो मूल पाठ का जजमान हमारे विश्वनाथ जी व्यास जयपुर से एक नाम आए हैं, जो 31,000 रुपया राशि उनका पाठ का है। जो खर्च हैं 5 व्यक्ति उनके साथ में आएंगे और सारी व्यवस्था होगी। आचार्य की दक्षिणा भी उसमें होगी। जो 31,000 रुपया विश्वनाथ जी व्यास हमारे जयपुर से सपत्नी मंच पर पधारें, कांता व्यास जो बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे देखिए, मैं भी भोले शंकर उज्जैन के लिए हमें बहुत इच्छा थी। उज्जैन में 3 महीना मैं रह करके आया हूँ महाकुंभ मेले में, और वहाँ भगवान फिर सुन लिया कि तू 10 साल के बाद आओ, लेकिन आओ जरूर। 12 साल में तो जाना ही जाना है।
कुंभ मेला तो होता ही है, लेकिन उसके पहले बुला लिए कि आप कुंभ महाकुंभ में आएगा, उसके पहले आ जाओ। ये जेपी जी सोनी हमारे मुख्य यजमान 7,51,000 का है, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं और जोर से एक बार ताली से स्वागत करेंगे। मैं अपना दुपट्टा पहले पहना दे रहा हूँ। बोलो महाकाल भगवान की। विश्वनाथ जी व्यास, इसी आशा में हमारे जो हैं ज्योतिष मिश्रा, हमारे सनौप अजय कुमार जी मिश्रा के बच्चे हैं, उनके तरफ से शिव महाप्राण एक पोथी का यजमान रामेश्वरम में 31,000 का सिखराई से अजय कुमार जी शर्मा मंच पर पधार रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे इस आज जो है पावन अवसर है, संत भंडारे में जो नाम आए हैं और जो दे रहे हैं, आज ही भंडारा है 2 बजे के बाद। श्रीमान दातार सिंह जी, ममता सिंह जी नरुका, पार्षद विजयनगर 11,000 रुपये की राशि संत भंडारे मन क्षेत्र में भेंट अर्पित कर रहे हैं। श्रीमान दातार सिंह ममता सिंह से निवेदन करेंगे, आप मंच पर पधार करके बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महात्मा संत रामदास अमरेली गुजरात से संत भंडारे में 5,101 रुपया का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोर से उनका ताली से अभिनंदन स्वागत करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। हमारे एमडी सिंह जी ईरानी, जिला पाली राजस्थान से संत भंडारे में 5,101 रुपया का सहयोग प्रदान किए हैं टेलीफोन के द्वारा। एमडी सिंह को यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। देखिए सुनील कुमार जी मंगला शर्मा सेंधवा से संत सेवा भंडारे में 5,101 रुपया का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें और सुनील जी शर्मा से निवेदन करेंगे, आप मंच पर पहुंच करके बापूजी से सपत्नी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जगदीश जी मीना साहब बैंक मैनेजर संत भंडारे में 2100 रुपया का भेंट अर्पित कर रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें। सज्जनों, बहुत खुशी है, रामेश्वर भगवान में एक शिव महाप्राण पाठ में मनीष जी शर्मा कोटा से 31,000 रुपये राशि में नाम लिखा रहे हैं। मनीष जी शर्मा से निवेदन करेंगे, आप भी मंच पर पधारें, ऐसे शुभ काम में आशीर्वाद लें, आगे से आगे बढ़ते रहें। लेसवा जो हमारे पुष्कर के पास में है, लेसवा गांव, वहां से दशरथ कमर जी ने फ़ोन किया कि 5,101 रुपया हमारे भी संत सेवा भंडारे में सहयोग दे रहे हैं। जोर से उनका हम लोग ताली से अभिनंदन और स्वागत करें। राज महाराज की। देखिए कृष्ण गोपाल जी शर्मा पत्रकार देवली 11,000 रुपये राशि संत भंडारे में दिए हैं। आज संत दक्षिणा में 5,101 रुपया और भी अर्पण कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल शर्मा पत्रकार देवली सपत्नी मंच पर पधारें, बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। हमारे बाबूलाल जी मंगला सिखराय 21 रुपया भंडारे के लिए भेंट और अर्पण हुआ है। जोर से हम लोग ताले से स्वागत करें। और किशनगढ़ से श्याम सुंदर जी शर्मा पंडित जी तीर्थाटन सदस्य बन रहे हैं और नगद राशि जमा करा करके 11,000 रुपया भेंट अर्पित कर रहे हैं और 2100 रुपया संत भंडारे में भी भेंट अर्पित कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी से निवेदन करेंगे, आप बापूजी के शिष्य हैं, मंदिर में पूजा रत्न हैं, किशनगढ़ के हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं और हर सेवा में पुष्कर में भी भाग लेते रहते हैं। पंडित जी से निवेदन करेंगे, मंच पर पधारें और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जेपी शर्मा तपस्या शर्मा दिल्ली से पधारे हैं, जो संत भंडारे में 11,000 रुपये राशि दे करके संत भंडारे में राशन पाने के लिए दिया है। हम उससे निवेदन करेंगे, जेपी शर्मा तपस्या शर्मा, उनके जो पिताजी हैं कैलाश जी शर्मा, वो भी उनको लेकर के आवें और बापूजी से आशीर्वाद दिलावें। कमला देवी सुंदरलाल जी देवली से 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। हमारे कृष्णा शर्मा विनोद शर्मा अजमेर से
तीर्थाटन आयोजन के सदस्य बन रहे हैं और 11,000 रुपये राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम विनोद जी कृष्णा शर्मा से निवेदन करेंगे, आप मंच पर उपस्थित होकर के बापू जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनील जी, मिश्री लाल जी, शर्म गुप्ता 21 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित कर रहे हैं। हम गुप्ता जी से निवेदन करेंगे मंच पर सपत्नी स्वर्णलता गुप्ता वह भी मंच पर पधारें। और बसंत जी सोनी, ममता सोनी 12 से 21 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। हम जोर से ताली से स्वागत करेंगे और बसंत जी से निवेदन करेंगे, ममता जी से मंच पर सपत्नी जल्दी आवें और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। ये गिरिराज महाराज जी की असीम कृपा है। वर्षों से गिरिराज महाराज के चरणों की आशीर्वाद हमको मिला है। जो विशाल ये आयोजन जो यहाँ हो रहा है सो गिरिराज महाराज की कृपा से ही हो रहा है। सज्जनों, यह आनंद, ये लाभ हम सब लोग जो ले रहे हैं, जो गिरिराज महाराज की आशीर्वाद से ही ले रहे हैं। सज्जनों, सभी दानदाताओं का हम करतल ध्वनि से एक बार दोबारा बोलो गिरिराज महाराज की। तो इस प्रकार का जो आयोजन चल रहा है सज्जनों, बाबूलाल जी मंगला यहाँ आए हुए हैं तो मंच पर आवें और बाबू से आशीर्वाद प्राप्त करें। सज्जनों, गिरिराज जी महाराज के चरणों में 2 दिन का सेवा का अवसर आनंद और हैं। हम बार बार गिरिराज महाराज से विनती और रहेगी कि जो हम लोगों को बार बार अपने चरणों में बुलाते रहें। इस प्रकार की आनंद वर्षा भागवत के माध्यम से कराते रहें। बोला गिरिराज महाराज की। आज बहुत सुंदर रुक्मिणी विवाह महोत्सव का सुंदर अवसर है, जो समय आने पर मंच पर सुंदर वरमाला और पूजन कन्यादान का अवसर प्राप्त होगा। हम लोगों को आशीर्वाद और आनंद मिलेगा। जय श्री राम। भले गिरिराज भगवान की। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान के पास सब गोपी रूप में ही आए हैं। भगवान शंकर आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, ऋषि महर्षि आए, सब आए हैं। भागवत में लिखा है गोपियों को के मान को नष्ट करने के लिए और भगवती राधा रानी के मान को बढ़ाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब गोपियों को तो ऐसा लग गया था कि हम में कोई विशेषता होगी, इसलिए भगवान हमारे पास खड़े हैं। उस मान का मर्दन करना था। और भगवती राधा रानी को लग रहा है कि जैसे हमको महत्व दे रहे हैं वैसे सबको महत्व दे रहे हैं, कुछ अलग तो महत्व दे नहीं रहे। तो भगवती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों का जो मान बढ़ गया था उसको नष्ट करने के लिए भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब गोपियों ने सब जगह ढूंढा, भगवान तो नहीं मिले। तो गोपियों ने यमुना तट पर पहुंच करके एक गीत गाया। भागवत में 5 गीत हैं, वेणुगीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। गोपी गीत की बड़ी महिमा है। कुछ मंत्र हम आप बड़े भाव से सुनेंगे।
दास ये साधु जात सरदास ये जातु जात सरस जो दरा श्री मुसाफिशा सरस जो दरा श्री मुसाफिशा सुरतनाथ ते सुरतदासिका सुरतनाथ ते सुरतदासिका वरदनिघ्न तो नेह किंबदा वरदनिघ्न तो नेह किंबदा जलाप्या ज्ञाल राक्षसा किसी जलाया जाल राक्षसा हर्ष मारुता वैद्युतामुना वर्ष मारुता वैद्युतामुना विषमयात्मजा विश्वतो भया भवते वयं रक्षितामो खलु गोपिका नंदनो भवान् खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मजित् अखिल देहिनां अंतरात्मजित् विकल साक्षितो विश्वगुप्तये विघ्न सारितो विश्वगुप्तये सतमुदैवान् शाश्वताङ्कुले सतमुदैवान् शाश्वताकुले चिताभयं विष्णुधूर्यते विरचिता भयं विष्णुधूर्यते शरणमीयुषां संस्कृतेर्भया शरणीयुषां संस्कृतिर्भया सरसरोरुहं कान्तकामदं सरसरोरुहं कान्तकामजम् विधेयिनः श्रीकराग्रहम् विलसितेहिना श्रीकराग्रहम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् प्रणतदेहिना पापकर्षणम् चरानुगं श्रीनिकेतनम् त्रिचरानुगमो श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् फणिफणार्पितमो ते पदाम्बुजम् कुचे सुनः वृन्दहृक्षयम् त्रिकुटेषु वृन्दिक्षयम् कथामृतं तप्तजीवनम् तव कथामृतं तप्तजीवनम् अविरीडितं कल्मषापहम् अविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदासतम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदासतम् विगृह्णन्ति ते भूरिभाजनम् कविभिरेमितं भूरिराजना जयमेलिकमो जन्मनाग्रजा जयते
प्रजा गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। आपने हमारे ब्रज में अवतार ले लिया, इससे हमारे ब्रज की महिमा और भी बढ़ गई। दो भाव महापुरुष लोग देते हैं, दोनों सुनना। इसका मतलब ये है कि ब्रज की महिमा तो पहले भी थी, आपने अवतार नहीं लिया था उसके पहले ब्रज साधारण गांव था, ऐसी बात नहीं है। प्रभु ब्रज की महिमा थी तभी तो आपने ब्रज में अवतार लिया, दूसरी जगह क्यों नहीं ले लिया? ब्रज में अवतार आपने लिया, इसका मतलब ब्रज में कुछ महिमा विशिष्ट थी, तब तो आपने ब्रज में अवतार लिया। तो ब्रज की महिमा तो पहले भी थी, लेकिन आपके अवतार लेने से सीधा सीधा अर्थ है, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयते। आपके अवतार लेने से ब्रज की और भी जय जयकार हो गई। जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार नहीं लिया था, उसके पहले अयोध्या की कोई महिमा ही नहीं थी, ऐसा नहीं भाई। अयोध्या की कुछ महिमा थी तब तो ठाकुर जी वहां अवतार लिए, लेकिन भगवान ने अवतार ले लिया, इसके बाद अयोध्या की महिमा और बढ़ गई, सीधी सी बात। बाकी अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीम, सप्तैता, मोक्षदायिका, उसमें तो अयोध्या थी ही, मथुरा थी, सब था ही। तो गोपियां इस प्रथम मंत्र में कह रही हैं एक सीधा अर्थ कि आपने ब्रज में अवतार ले लिया, तब से हमारे ब्रज की और भी जय जयकार हो गई। क्या जय जयकार हुई? तो कह रही हैं, श्रयति इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा मतलब भगवती लक्ष्मी। आपने ब्रज में अवतार ले लिया, तो जो भगवती लक्ष्मी बैकुंठ में स्वामिनी है, वही भगवती लक्ष्मी आपके अवतार लेने की वजह से ब्रज में वो सेवा करती हैं। अत्र श्रयते और तत्र आश्रयते। जो बैकुंठ में स्वामिनी है वो यहां पर सेविका बन करके रहती हैं, ब्रज में सेवा करती। महाराज ये झांकी तो हम आपको ब्रज में दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े धनवान परिवार की स्त्रियां ब्रज में, गिरिराज जी में, वृंदावन में कहीं दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं आंचल से अपने वहां का मार्ग बुहार रहे हैं। ये दृश्य हम आपको ब्रज में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। जो मोटर कार से उतरते ही नहीं हैं, जो हमेशा एसी में ही रहते हैं, वो लोग भी यहां रज में लौटते हैं, सेवा करते हैं। गोपियां कह रही हैं आपके अवतार का ये प्रभाव हो गया कि श्वेत इंदिरा सस्वदत्र ही। कह रही है प्यारे दर्शन दे दो, दैत्य दृश्यता। दीक्षुतावका कह रही त्वयि धृता सवा, हमारे प्राण जो हैं वो आप में ही हैं, हम आपको ही ढूंढ रहे हैं, आप हमको दर्शन दे दो। अब दूसरा भाव ध्यान से सुनिए महापुरुषों का। एक गोपी जब ऐसा कह रही थी, अरे दूसरी गोपी ने कहा तुम वैसे ही उसका अभिमान 7वें आसमान पर घूम रहा है, और तुम और कह करके उसका अभिमान चढ़ा दो कि आपने अवतार ले लिया तो हमारे ब्रज की महिमा बढ़ गई, खूब अभिमान चढ़ाओ।
ताकि जो दर्शन थोड़ा मोड़ा मिलने वाला वो भी न मिले। तो वो गोपी कहने लगी कि प्रभु सच्ची बात तो ये है कि आपने ब्रज में अवतार लिया, इस वजह से आपकी महिमा बढ़ गई। 24 अवतार लिया आपने, मत्स्य बने, कच्छप बने, बराह बने, अब न जाने कहां आपने अवतार लिया, किसी को पता भी नहीं। और न उन अवतारों के इतने मंदिर बने, न इतनी पूजा हुई। सच्ची बात तो प्रभु हमारे ब्रज की महिमा है। अवतार तो आपने अनेकों पहले लिए, लेकिन कहां आपकी जय जयकार हुई। आपने ब्रज में अवतार ले लिया, ब्रज की महिमा ये है कि आपकी जय जयकार हो गई। दोनों भाव, ब्रज की महिमा से हमारे ठाकुर जी की भी जय जयकार, ठाकुर जी की वजह से ब्रज की भी जय जयकार है। गोपियां गोपी गीत में भगवान से कहती हैं कि आपके दुनिया में बहुत भक्त होंगे, लेकिन उन भक्तों में से हम नहीं हैं। है ही आपके दुनिया में तो बहुत भक्त हैं, लेकिन सब आपसे चाहने वाले हैं। और हे श्री कृष्ण, हम आपसे कुछ भी चाहने वाले नहीं, हम तो आपको चाहने वाले हैं। भाई भगवान के सकाम भक्तों की संख्या बहुत लंबी है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन निष्काम भक्त तो कहेगा हमको तो गिरिराज जी ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमको तो भगवान की कृपा ही चाहिए। गोपियां कह रही गोपी गीत में, अशुल्क दासिका, हम आपको ढूंढते हैं, पुकारते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हम बदले में कुछ नहीं चाहते। तीसरे मंत्र में गोपियां कह रही हैं कि अगर ऐसे ही बिछुड़ करके हमको मारना था तो आपने हमें बचाया क्यों। और भगवान मान लो पूछें कि हमने आपको कब बचाया, तो बहुत बड़ी लिस्ट प्रस्तुत कर रही हैं। विष जलाप्याद, व्याल राक्षसाद, वर्ष मारुताद, वैद्युतानलाद, वृषम यात्मजात, विश्वतो भयाद, ऋषभ ते वयम रक्षता। बार बार आपने हमारी रक्षा की। चौथे मंत्र में कह रही हैं, न खल गोपिका नंदनो भवान। सीधा अर्थ, दोनों अर्थ ध्यान से सुनना। आप केवल श्री यशोदा के लाला हैं ऐसा नहीं, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, आप निखिल प्राणियों की आत्मा हैं। निखिल प्राणियों के हृदय में विराजने वाले आप स्वयं परमात्मा हैं। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान सात्वताम कुले। मोर पंख का आप मुकुट धारण करते हैं, पूरे संसार के विश्वगुप्तये हैं, पूरे संसार के आप रक्षक हैं। हे कृष्ण, जगत के मंगल के लिए ही आपने इस भक्तों के कुल में अवतार लिया है, भक्त कुल में अवतार लिया है। दूसरा भाग, गोपियां कहती हैं, न खल गोपिका नंदनो भवन। एक महात्मा ब्रजवासी संत कथा कह रहे थे, बड़ा सुंदर भाव है। वो कह रहे थे कि ब्रज में आप बोलने की बहुत कम परंपरा है,
सबको तुम ही बोलते हैं, वो ठाकुर जी को भी तुम बोलते हैं। और नन्हे से बच्चे को माताएं तुम ही बोलती हैं। लेकिन मान लो नन्हे से बच्चे को माँ ने बहुत सजाया धजाया सब कुछ किया और कोई गलती करके आ जाए तो माताएं बोलती हैं कि अच्छा आप आ गए। अब आप जो बोल रही हैं वो मान लो गुस्से में ही बोल रही हैं। अरे भाई आपकी तो बात ही अलग है, आप तो ऐसे समझने वाले हैं नहीं। तो गोपियां कह रही हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान। भवान मतलब आप संस्कृत में। गोपियां कहती हैं आप हमारी यशोदा मैया के लाला नहीं हैं। भाव हमारी मैया तो इतनी दयालु है, ब्रज की महारानी है। ब्रज के किसी गोप गोपी के नेत्र में मैया कभी आंसू देख ही नहीं सकती। अगर आप हमारी मैया के लाला होते तो हम लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जैसे हमारी मैया यशोदा दौड़ करके हमारे सुख दुख में पहुंच जाती है वैसे आप दौड़ करके आ जाते। लेकिन हम कितना आंसू बहा रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये बात पक्की हो गई कि आप हमारी यशोदा मैया के लाला नहीं हैं। न खल गोपिका नंदनो भवान। महात्मा कह रहे थे कि गोपियां गुस्से में कह रही आप तो नंदन हैं, नंदनो भवान। काशी में एक बड़े धनवान भगत जी रहते थे, सज्जन रहते थे। उनका नाम था नंदन सेठ। एक बार एक पंडित जी गए और कहने लगे कि हमारी पुत्री का विवाह है, उसमें आप कुछ हमारी मदद कर दें। उन्होंने कहा सप्ताह भर बाद आना। पंडित जी सप्ताह भर बाद फिर पहुंच गए। हमारी पुत्री का विवाह है, हमने निवेदन किया था, आपने कहा था सप्ताह भर बाद आना, तो कुछ मदद कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो 1 महीने बाद आना। पंडित जी फिर चले गए, 1 महीने बाद फिर आए। याद दिलाया हमारी पुत्री का विवाह है और आप हमारी कुछ मदद कर दो। आपने हमें आश्वासन दिया था कि महीने भर बाद आना, आज आ गया, 1 महीना हो गया। वो ऐसे टालते रहे बार बार, 15 दिन बाद आना, महीने बाद आना। एक दिन तो उन्होंने कह दिया कि पंडित जी हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। पंडित जी ने कहा ये बात तो हमको पहले से ही पता थी, क्योंकि एक छोटा सा नाम है उसमें 3 बार ना आ गया, नंदन। बीच में एक बार दा आया तो ऊपर ना फिर आ गया। तो हमको तो पहले ही मालूम था कि आप कुछ देने वाले नहीं हैं, लेकिन चलो स्पष्ट हो गया कि आप कुछ देने वाले नहीं। गोपियां गुस्से में ठाकुर जी से कह रही आप हमारी यशोदा मैया के लाला नहीं हैं, आपको तो दर्शन देना ही पहाड़ लग रहा है। हमको तो लगता है कि नंदनो भवान आप नंदन हैं, कुछ भी देने वाले नहीं। विरचिता भयम विष्णु दुर्यते चरण में शाम संस्कृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधे ही न श्री कराग्र। आगे बहुत ध्यान से सुनिए। गोपियां कहती हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम। प्रणत कहते हैं भक्त को, शरणागत को। हे प्रभु आप ऐसे हैं अपनी शरणागतों के पाप को समाप्त कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। तृण चरानुगम। तृण खाने वाली जो गायें हैं उनके आप अनुग हैं। अनुग मतलब उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, अर्थात आप गोपाल हैं, आप ग्वारिया हैं। लेकिन ग्वारिया अक्सर गरीब होता है, आप गरीब नहीं हैं। श्री निकेतनम
आप लक्ष्मी के पति हैं। भगवान हुआ क्या? मान लो हम में कोई दोष आ गया, इसलिए आप हमको छोड़ करके चले गए, अंतर्धान हो गए। आप ऐसा करिए, आपने कालिया नाग के मस्तक पर अपने श्री चरण पधरा दिए तो कालिया नाग का विष समाप्त हो गया, निर्विष हो गया कालिया नाग। आप ऐसा करिए, उसी अपने चरणों को हमारे हृदय पर पधरा दीजिए, ताकि हम में भी जो दोष हो, जिस वजह से आप हमको छोड़ करके चले गए, हमारा दोष भी दूर हो जाए, ताकि हमको आपका कभी वियोग न हो। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु नः कृन्दिहृक्षय। हृक्षय कहते हैं काम को। सांसारिक काम ही हमको भगवान से दूर करता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एकठा। दुनिया की कोई भी कामना आपके जीवन में है तो महाराज ठाकुर जी वहां नहीं रहेंगे। भगवान के लिए तो हृदय शुद्ध विशुद्ध चाहिए बिल्कुल। और मेरा इस विषय में बड़ा अनुभव है। तीर्थाटन कथा होती है, भक्त लोग आते हैं, जितने यजमान हैं उनका तो कमरा मान लो निश्चित हो गया। बाद में महाराज जी कुछ हाल वाल रखते हैं, बड़े बड़े कमरे 10-5 रखते हैं, कोई भक्त आओ रुक जाओ। अब कोई भक्त आता है, हम लोग वहां बैठे हैं, तो महाराज जी से कह रहा है, स्वामी जी हम आए हैं, अमुक जगह से आए हैं। महाराज जी कहते हैं अमुक कमरे में जाओ रुक जाओ। अब वहां झोला लेकर जाता है और 5 मिनट बाद लौट करके आता है, उसमें हम नहीं रुकेंगे। महाराज जी पूछते हैं क्यों नहीं रुकोगे? बोले उसमें पहले से कोई है। अरे महाराज जी कहते हैं वो हमारे परिचित हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, पति पत्नी रुके हैं, तुम भी उसी में रुक जाओ। बोले नहीं, हमको तो आप अलग कमरा दीजिए, हम तो उसमें नहीं रहेंगे। तो मैं मन में सोचता हूं बैठ करके कि आपसे हमारे ठाकुर जी का ठाठ कम है क्या? आप अकेले कमरे में रहोगे और ठाकुर जी मेला में रहेंगे। तुम्हारे हृदय में तमाम मेला लगा हुआ है, तमाम कामनाएं भरी हुई हैं, तो ऐसे हृदय में ठाकुर जी नहीं रहेंगे। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। रहीमदास जी कहते हैं बहुत बड़ी धर्मशाला है, खचाखच भरी हुई है, कहीं कोई जगह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आने वाला यात्री किसी से पूछने भी नहीं जाता, कहता है भैया पैर रखने की जगह नहीं है, यहाँ पूछने की क्या बात, आगे बढ़ो। अब ध्यान ज्ञान में ठाकुर जी पधारते तो हैं हमारे आपके हृदय में, लेकिन वहां इतना भीड़ लगी हुई है कि भगवान बाहर के बाहर ही निकल जाते। ये जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, ये ब्रज की गोपियां विशिष्ट भक्त हैं भगवान, विशिष्ट। हम आपका हृदय तो सवारी यान जैसा है। जैसे सवारी विमान होता है ना, एक हवाई जहाज में जो सवारी वाली होती है उसमें महाराज सैकड़ों सीट होती है। सामान्य लोगों का हृदय यात्री विमान है, उसमें तमाम कुर्सियां लगी हैं, 3 बेटी 3 जमाई, उनकी कुर्सी हृदय में लगी।
बेटी को जरा सा जुकाम भी हो गया तो उनका चेहरा उतर गया, जमाई को कुछ हो गया तो चेहरा उतर गया, पुत्र पुत्रवधू न जाने कितने लोग कुर्सी लगा लगा करके बैठे उसके हृदय में। लेकिन एक यात्री विमान होता है और एक विमान होता है बम वर्षक विमान। उसमें एक ही कुर्सी होती है, दूसरी कुर्सी नहीं होती। एक व्यक्ति उसमें बैठा रहता है, जहां बम गिराना है बटन दबाता है, बम बरसने लगता है। हम आप सामान्य लोगों का हृदय यात्री विमान जैसा है, न जाने कितने लोग हृदय में बैठे हैं। लेकिन गोपियां ऐसी हैं जिनके हृदय में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं रहता। उनका हृदय बम वर्षक विमान जैसा है, बस एक ही सीट है, भगवान। मीराबाई के हृदय में केवल एक कुर्सी लगी है, बस। नहीं रे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं। गोपियां प्रणय गीत में भागवत में कहती हैं, आप मेरे हृदय में केवल आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। प्रार्थना किया है, भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। कुछ प्रश्नोत्तर हुए हैं। प्रश्नोत्तर के बाद रास की तैयारी हो गई। भगवान शंकर आ गए। अरे गोपियों ने कहा, बाबा तुम यहां कहां घुसे आ रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, हम तो कैलाश से आए, भगवान की रास देखने आए। गोपियों ने कहा, रास लीला में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण रहेंगे, बाकी पुरुष का प्रवेश ही वर्जित है। भगवान शंकर ने कहा, देवियों आप भगवान की भक्ति की आचार्या हैं, आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो हमको दर्शन हो जाएगा। गोपियों ने कहा, भोले बाबा अगर आप इतने ही व्याकुल हो रहे हैं रासलीला के दर्शन के लिए, तो एक काम करो, प्रेम सरोवर में गोता लगाओ और गोपी बन करके आ जाओ। सो महाराज भगवान शंकर ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया और गोपी बन करके वो भी रास में आ गई। बोली गोपीश्वर भगवान की। अब उधर से आ रहा है एक और, 5 बाण लिए हुए देवी आई, देवता आई, सब आए, एक और आ रहा है। सामने से नारद जी चले आ रहे थे। नारद जी ने जब उसको देखा तो नारद जी एक झाड़ी के किनारे जाकर के छुप गए। तो था कामदेव, वो हंसते हुए नारद जी से कहने लगा, बाबा क्या बात हो गई, छुप क्यों गए? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारा मुंह देखना बेकार है। तुमने हमारी कैसी फजियत कराया। हम विरक्त महात्मा, न घर न मकान न कोई ठिकाना रहने का, अब तुमने स्वयंवर में विश्वमोहिनी के भिजवा दिया हमको। तुमने हमारी बड़ी फजियत कराया, तुम्हारा तो मुंह देखना पाप है। कामदेव ने कहा, बाबा अब देखिए हमारे पास शक्ति ब्रह्मा जी ने बहुत दे दिया, लेकिन कोई लड़ने को तैयार ही नहीं होता। जिसको देखो वो पहले हार स्वीकार कर लेता है। अब तुम्हारे जैसे तपस्वी भी अगर छुप रहा है, हमको देख करके डर रहा है। नारद जी ने कहा, कामदेव अब तुमसे लड़ने की सामर्थ्य तो हमारी है नहीं, क्योंकि हम महात्मा हैं, कहां तुमसे लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल नहीं लड़ सकती। नारद जी ने कहा, लड़ तो नहीं पाऊंगा, लड़ना मुझे आता ही नहीं, लेकिन लड़ाना खूब आता है, मैं बस वही काम करता हूं। अगर तुम्हें एक बढ़िया सा पहलवान बता दूं कि तुम्हें वो ऐसी धूल चटा दे कि तुम्हें जीवन भर, तुम्हारा जीवन भर का घमंड चूर हो जाए। कामदेव ने कहा, बड़ी कृपा, ऐसे ही पहलवान बताइए, आज तक तो कोई मिला नहीं। भगवान ने कहा, आज नारद जी ने कहा, आज मिल जाएगा तुमको। एक काम करो, सीधे यमुना तट पहुंचो ब्रज,
भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर रास के लिए गोपियों के साथ तैयार हो रहे होंगे, तुम तो लड़ ही जाना, वो कितना ही मना करें। और ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर लड़ गए तो तुम्हारा भी घमंड चूर हो जाएगा। सो कामदेव आ गया भगवान के रास में। भगवान ने पूछा आपका कैसे आना हुआ? उसने कहा जहां सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं वहां मैं आ ही जाता हूं। भगवान ने कहा स्त्री पुरुष कौन दिखाई पड़ा तुम्हें? कामदेव ने कहा भुवन सुंदर आप और जगत सुंदरी ये गोपियां। भगवान ने कहा कैसी लड़ाई लड़ोगे? कामदेव ने कहा समझा नहीं। भगवान ने कहा दो तरह की लड़ाई है, एक तो किले का युद्ध है और एक मैदान का युद्ध है। किले का युद्ध तो वो है कि हम किले के अंदर सुरक्षित रहते हैं, शत्रु बाहर है, वो बाण चलाता है वो तो हमको लगता नहीं है, और हम जो शस्त्र चलाते हैं उसको लग जाता है। तो जंगल में चले जाना, आंख कान नाक बंद करके दुनिया को देखना ही नहीं, और बड़े बड़े योग करके काम जीत लेना, काम क्रोध लोभ जीत लेना, ये तो हो गया किले का युद्ध। और मैदान का युद्ध क्या होगा? भगवान ने कहा हम गोपियों के साथ नाचेंगे, गोपियां हमारे साथ नृत्य करेंगे, लेकिन जरा सा भी कहीं काम का प्रवेश न होने पावे, ये मैदान की विजय है। कामदेव ने कहा वो किले वाला युद्ध तो मैंने बहुत लड़ा है, अब तो दो दो हाथ मैदान में होगा। ठाकुर जी जैसा चरित्र आपको मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया नाचने वाला बहुत बढ़िया पहलवान नहीं हो सकता। जो बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया पहलवान नहीं होते हैं। एक धक्का लगा दो तो गिर जाए बेचारे, हड्डी टूट गई। बहुत बढ़िया नृत्य करने वाला बहुत बढ़िया पहलवान नहीं हो सकता, लेकिन हमारे भगवान रास में बहुत बढ़िया नृत्य करने वाले भी हैं, और पहलवान इतने बड़े हैं कि एक मुक्का में ही कंस जैसे दुर्दांत वीर का कल्याण भगवान ने कर दिया। भगवान के पास दोनों मिलता है। भगवान पुष्प से भी ज्यादा कोमल भी हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर भी हैं। ये दोनों बातें किसी व्यक्ति में नहीं मिलती, ये ठाकुर जी में ही संभव। इसलिए भगवान को योगेश्वरेश्वर कहा गया। योगियों के भी भगवान हमारे स्वामी। कामदेव से भगवान ने कहा अगर हार गए तो बेटा बनना पड़ेगा। बोले बिल्कुल बन जाएंगे, हारेंगे तब ना। भगवान ने कहा ठीक है। महाराज रास के पहले ही इसको उल्टा लटका दिया, क्योंकि जिन गोपियों के चित्त में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, पति नहीं है, धन नहीं है, पुत्र नहीं है, जिनके हृदय में केवल श्री कृष्ण हैं, उनमें काम का प्रवेश कैसे हो सकता है? और भगवान तो भगवान है, वहां तो कोई काम ही नहीं है। इसके बाद रास प्रारंभ हुआ। पादन्यासई भुज विद्युत भी सस्मितैर्भ्रू विलासी भजन मध्यश्चल कुच पटई कुंडलैर्गंडलो। रास प्रारंभ हुआ। रास का एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, हम लोग भाव से बोलेंगे। भगवान ने जब रास किया तो भागवत में लिखा है पूरी प्रकृति नाची। एक बार ऐसा संसार में समय आया कि जब सब नाचे, सूर्य नाचे, चंद्र नाचे, गंगा नाची, यमुना नाची, धरती नाची, आकाश नृत्य किया। उस समय सबने नृत्य। आइए
हम आप भाव से इसी कीर्तन से रास के भाव में प्रवेश करेंगे। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हरि बोल। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। 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 ताली बजाते हुए नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। 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 हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हरि बोल नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।